इसका मोल मालूम है, किसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C3H8 is given and we have to calculate the number of moles of oxygen. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? C3H8 plus 5O2 gives out 3CO2 plus 4H2O. तो इसका मोल मालूम चल गया 1/20, तो इसका मोल कितना होगा? कोएफिशिएंट का रेशियो 5/1 इनटू इसका मोल, यही होगा ना? तो पूछा क्या है मोल में? मोल से क्या पूछा है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे आता है? मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ना, 1/4 इंटू 22.4 लीटर। आई थिंक इतना किया तो अब तुम लोग इसको सॉल्यूशन देख के कर सकते हो सकता है। बाकी अब लिमिटिंग रिएजेंट कर लें। 1 to 16 तो करना ही है, इससे क्लियर हो जाएगा। टेंथ नहीं समझ में आया था? एक बार अटेम्प्ट करके लाओ तो फिर बताता हूँ। अच्छा ये पूछ लो, और सबका भी डाउट है तो 2-4 और कर लेते हैं, फिर कंसेप्ट करेंगे। N2O5 नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड, 5 ऑक्सीजन है। N2O5 धीरे धीरे जिसका फॉर्मूला नहीं मालूम चलते जाएगा। 7th में N2O5 है, नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड। उसको हिट किया तो O2 आ गया, और साथ बोला कितना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आया, मतलब वो दूसरा भी प्रोडक्ट बता दिया कि दूसरा NO2 होगा। N2O5 से क्या क्या आ गया? एक तो O2 और एक NO2, बस बैलेंस कर लो। इक्वेशन सब नहीं मालूम है, इसका मतलब पूरा इनऑर्गेनिक अभी लर्न नहीं करेंगे, गेस करोगे इक्वेशन है क्या। हाँ, कुछ रिएक्शन जो स्टार्टिंग में 12-13 चाहिए वो मैंने दे दिया है, जो नोट्स पे जाए ना केमिकल इक्वेशन, उस नोट्स में है। स्टार्टिंग में 12-13 क्वेश्चन है, उसके बाद ये सब स्टार्ट हुआ। 10th में देखो, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर पूछा हुआ। टोटल वॉल्यूम किसी और टेम्परेचर प्रेशर के लिए PV = nRT यूज करना पड़ेगा। सबका मोल तो मालूम चल जाए, तो किसी एक का मोल दिया होगा, किसका गिवन है? 16 ग्राम NH4NO3। तो 16 ग्राम NH4NO3 है तो डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास कितना आ जाएगा? 14 + 14 28 + 4 32 प्लस वो कितना होगा? 48 80 मोलर मास उसका 80 आ रहा है। तो 16/80 1/5 मोल NH4NO3 है। तो इससे तुम N2 का मोल निकाल लो, O2 का मोल निकाल दो, H2O का मोल निकाल लो, टोटल मोल आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? टोटल मोल आ गया तो उसके बाद PV = nRT में रख दो। क्लियर हुआ? तो 1 to 16 फिर से अटेम्प्ट करके आओ। अगेन हो भी गया था तो फिर से अटेम्प्ट करो, और अगले लेक्चर में इसका डाउट करेंगे हम लोग, ठीक है? क्योंकि सॉल्यूशन भी भेजा हुआ है, तो देख के साथ क्लियर हो जाए, फिर डाउट भी कर लेंगे इसका। 13 सम केमिकल इक्वेशन। अच्छा देखो, उसमें 250 ग्राम किसका दिया हुआ है? एसिड का दिया हुआ है। कौन सा एसिड? कुछ दिया है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 250 ग्राम एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन लिया, बट उसमें 20% ही HCl है, बाकी सब वाटर है। 250 ग्राम सॉल्यूशन में 20% ही एसिड है, बाकी सब क्या है? ऑक्सीजन है, सॉरी वाटर है। तो HCl एक्चुअली कितना ग्राम है? 250 ग्राम का 20% मतलब 50 ग्राम ही है ना। 250 का 20% मतलब 50 ग्राम HCl है। क्लियर हुआ? 50 ग्राम HCl है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, 50/36.5। एक का तो मोल मालूम चल गया। अब क्वेश्चन पे जाओ, जिसका मोल निकालना हो देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? MgO + HCl। MgO को न्यूट्रलाइज करना है HCl से, रिएक्शन क्या होगा गेस कर सकते हो? MgO + HCl तो भेजा मैंने सॉल्यूशन में, देखो MgO + HCl क्या हो गया? MgCl2 + H2O ना। अब तुम्हें HCl का मोल मालूम है, उससे MgO का मोल निकाल लो, और MgO का मोल आ गया तो मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोलर मास। ये शांत क्लियर हुआ? 13
जस्ट मैं अभी हिंट दे रहा हूँ, और अगले बार तक नहीं आता है तो फिर लिख के फिर से दिखा दूंगा सामने। ये नहीं कि हो गया ये टॉपिक, ये हिंट इसलिए दे रहा हूँ कि जितना तुम सोच के आओगे उतना आराम से समझ में आएगा। क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया तो चैप्टर बेकार होते जाता है, फिर वो चैप्टर तुम्हारे हाथ से निकलते जाएगा। जिसका क्वेश्चन नहीं किया वो मतलब ही नहीं है, वो खत्म हो गया, जीरो हो गया चैप्टर। तो तुम्हें पूरे 16 तक अटेम्प्ट करके आने हैं, 1 to 16 मंडे तक। 16 ही नहीं, पूरा लिमिटिंग रिएजेंट। अगले बार का असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 33 तक होगा अपना। हाँ, सारे केमिकल इक्वेशन लर्न करने हैं, 12-13 जो भी मैंने भेजे है केमिकल इक्वेशन दिया है ना वो, और बाकी सब क्वेश्चन को देख के गेस कर सकते हो। ये नहीं कि उसके लिए पूरा इनऑर्गेनिक का 300 रिएक्शन अभी लर्न करने लगना, ये सब मत करना। गेस कर सकते हो MgO प्लस HCl, तुम्हें समझ में आ जाएगा खुद कि MgCl2 लिखे। ये कई बार हिंट में प्रोडक्ट ऐसे देते हैं कि हिंट देखो, जैसे N2O5 से पूछा कि ऑक्सीजन बाहर आया, तो तुम दूसरा गेस करो, O2 बाहर गया, वहां पे लिखा हुआ है कि NO2 कितना बाहर आया, मतलब NO2 प्लस O2 होगा। ऐसे गेस करो, पूरा लर्न नहीं करना है, ये यहाँ का पार्ट नहीं है लर्निंग, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है। तो वो ये सब रिएक्शन भी नहीं देंगे, ऐसा आएगा तो तुम्हें बता देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 10, NH4NO3 को हिट करने से क्या आता है, उन्होंने लिख दिया तुम्हें। जहां जहां पर प्रॉब्लम हुआ कि ये पूरा इनऑर्गेनिक पढ़ने के बाद आएगा, क्वेश्चन नंबर 11 तो इक्वेशन लिख के दिया तुम्हें। और जो सिंपल वाले क्वेश्चन हो गए जिसको आराम से कर सकते हो, उसको नहीं लिखा उन लोगों ने, उसको छोड़ दिया कि तुम कर लो। ओके, हो जाएगा ना अगले बार तक? अगले बार का असाइनमेंट 1 to 35 करके आओगे। ओके, ठीक है। तो अभी लिमिटिंग रिएजेंट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट। पिछले बैच का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया था, जिससे बहुत आराम से क्लियर हो गया था वो लोग को। इसको समझना पड़ता है। देखो, मैंने बोला कि मेरे घर कुछ गेस्ट आ रहा है, तो उन्हें क्या करना, तुम एक गिलास पानी लेना, ठीक है? उसमें 2 टीस्पून शुगर डाल देना, और इससे क्या होगा, 1 गिलास सिरप बन जाएगा। उन्हें सर्व कर देना। गांव में ऐसे ही होता है, लोग आते हैं दूर से तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए लोग बस चीनी घोल के दे देते हैं उन्हें तुरंत, तो तुरंत एनर्जी मिल जाती है। मान लो कुछ गेस्ट आ गए मेरे पास, 10, तुम्हें 10 गिलास पानी दे गया मैं, और 16 टीस्पून शुगर दे के गया, और सिरप 0 था, मतलब ये सिरप बना ही नहीं। ये टी क्या है, टाइम t इक्वल टू 0। टी मतलब टाइम, t इक्वल टू 0, मतलब अभी टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा, अभी रिएक्शन हुआ नहीं है। और टाइम t इक्वल टू t व्हेन रिएक्शन इज फिनिश्ड, t टाइम t इक्वल टू 1 आवर, टाइम t इक्वल टू 5 आवर्स। तो उसको t इक्वल टू t आवर्स लिख रहे हैं, जो भी हो, हम लोग को उससे मतलब नहीं, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे खत्म हो गया। हम लोग को इससे मतलब है कि कौन कितना कितना ग्लास सिरप बना, और कितना ग्लास वाटर बचा या शुगर बचा, कितना टीस्पून शुगर बचा। तो टाइम t इक्वल टू t पे कौन सा पहले खत्म होगा, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? 2 रिएजेंट है अपने पास, एक वाटर और एक शुगर। यही दोनों रिएजेंट है ना जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कौन सा पहले ओवर होगा? सबका आंसर आना चाहिए, 40 स्टूडेंट्स हो। ओके, ऑल आर एग्रीड, शुगर। इसी को जब 10 मोल और 16 मोल लिखा रहे, तो डायरेक्ट 10 मत बोल देना कि कम है, देखने से तो 10 छोटा लग रहा है ना,
तो ये कॉमन मिस्टेक होगा, जब एग्जाम होगा तो देखना 50% ऑफ यू बिना रिवीजन के जाओगे और 10 को ही लिमिटिंग ग्रेडियंट लिखाओगे, बट 10 लिमिटेड नहीं है, वाटर एक्सेस एक्चुअली देखा जाए तो। कैसे? तुम वाटर कितना बार ले सकते हो? 10 ग्लास पानी दे गया मैं, हर बार एक एक ग्लास निकालते जाओ, इट इज सफिशियंट फॉर 10 टाइम्स ना। बट शुगर कितने टाइम के लिए सफिशियंट है? इसको 10/1, ये 10 टाइम्स। इसको हमेशा रफ में कैलकुलेट करना, सामने कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ये ध्यान रखना, हमेशा रफ में। वैसे मैं बोल रहा हूँ रफ में करना, फिर भी तुम सामने करोगे, रॉन्ग करोगे, कई लोग करेंगे। इसको रफ में करना, लिख देता हूँ रफ, या माइंड में करना और भूल जाना, ताकि ये डेटा यूज ना हो। 16/2 मतलब 8 टाइम्स, 2-2 चम्मच करके डालोगे तो 8 बार डाला तुमने ना, तो खत्म हो गया शुगर। तो तुम क्या बोलोगे? 1 घंटे बाद मैं आया कि अरे शुगर खत्म हो गया, यही बताओगे ना। तो जो सिरप बनेगा किसके अकॉर्डिंग बनेगा? जितना पानी तुम्हारे पास था उतना बना, कि जितना शुगर था उतना बना? अकॉर्डिंग टू व्हाट? तुमने जो गेस्ट को सर्व किया, जितना पानी था उतना ही दोगे ना, कि जितना शुगर था उतना दोगे? अकॉर्डिंग टू शुगर, राइट, क्योंकि शुगर पहले ओवर हो गया। शुगर खत्म हो गया, शुगर खत्म हो गया तो तुमने सिरप, तुम्हारा शरबत बनना बंद हो गया, सिरप बनना बंद हो गया। अब जो आएगा उसको पानी ही पिलाओगे। तो कितने लोगों को पानी पिलाना पड़ेगा? 2। हाँ, 2 लोगों को, 2 ऑफ द 2 गेस्ट विल हैव टू, हम लोग को सर्व करना पड़ेगा। यू विल सर्व 2 पर्संस वाटर ओनली, नॉट सिरप। सिरप जो बनेगा, अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार ये कैलकुलेशन आ गया तो तुम्हें समझना पड़ेगा इसी के अनुसार सब कुछ होगा। जैसे कार्बन का एक छोटा टुकड़ा ले लिया जाए और उसको बर्न कर दो एयर में, तो एक्सेस क्या है? कार्बन की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक्सेस है, कार्बन तो छोटा लिया है तुमने। तो जो CO2 फॉर्म होगा वो किसके अकॉर्डिंग फॉर्म होगा? जितना कार्बन है उतना, कि जितना ऑक्सीजन है उतना? कार्बन के अकॉर्डिंग ना। ये समझ में आया ना? कार्बन का छोटा टुकड़ा लेकर बर्न करो तो CO2 तब तक मिलेगा जब तक कार्बन पूरा जल नहीं जाता। एक बार जल गया तो CO2 आना बंद हो गया। तो तुम, 2 रिएजेंट है, C+O2 CO2, बट CO2 जो मिलेगा किसके अकॉर्डिंग बनेगा? कार्बन के अकॉर्डिंग मिलेगा, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। ये नहीं कि जितना ऑक्सीजन है सबका सब CO2 बन जाएगा, नहीं, जितना कार्बन वही CO2 बनेगा। तो जितना शुगर है, जो लिमिटिंग अमाउंट है, उसी से बाकी सब डैमेज होंगे, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। मतलब जितना कार्बन था, तो कार्बन था तो कितना मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ये तो बता पाओगे ना? कार्बन बर्न होने से पहले कितने मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है, रेस्ट ऑक्सीजन बच जाएगा। उसी तरह शुगर जाते जाते कितने ग्लास वाटर से रिएक्ट कर गया और कितना ग्लास सिरप आ गया था, कैसे निकालना था? अब जो भी होगा लिमिटिंग रेजेंट के कोएफिशिएंट के अनुसार, तो सिरप कितना था? 1, जिसका निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, भाई जिसके थ्रू निकालना है उसका कोएफिशिएंट नीचे, रेशियो 1/2 का ना। रेशियो क्या होगा? 1/2 इंटू व्हाट? 16। यही रेशियो निकालना बताया था ना अभी, कि रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स इनटू नंबर ऑफ मोल। ये कितना हो गया? 8 ग्लास सिरप। ये रेशियो सही से समझ लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है। 1 ग्लास सिरप 1/2 टीस्पून शुगर 1/2 इंटू 16, यही करना था ना। और कितने ग्लास वाटर से वो रिएक्ट किया? इसका भी कोएफिशिएंट 1/2 टीस्पून शुगर इंटू 16, इतने से रिएक्ट किया ना, 8 से रिएक्ट किया था। बचेगा कितना? तुमको तो 10 दे के गया था मैं, तो 10 माइनस ही है, मतलब 2 ग्लास वाटर विल बी रिमेनिंग। 1 घंटे के बाद आऊंगा तो तुम दिखाओगे अरे 2 ग्लास पानी बच गया और 8 ग्लास सिरप बना के दे दिया मैंने, शुगर 0 हो गया। ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ? कितने लोग क्लियर हुआ? यस नो? क्लियर? यस 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 यस। एक नो आया, ओके, इसका नो है देखो। यस यस यस, ओके गुड।
एवरीवन यस, एक बार में समझ में आ गया। रुक जाओ, किसी एक का तो नो है। इसका यस है, सानवी, यस सानवी। और एक ऊपर नो था किसी का, नो 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 नो। नित्या, सानवी या नित्या। हाँ बताओ क्या डाउट है, किससे पूछूं मैं? सानवी तुम बताओ, नित्या से तो पूछते रहता हूँ मैं। अजय कह रहे हैं। हाँ सानवी बोलो, अनम्यूट किया तुम्हें। यस सानवी। एक मिनट रुको, ईयरफोन में आवाज कैसे है? हाँ सानवी आप। हेलो, हेलो, हाँ सानवी। तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है, तो इससे बड़े नित्या से पूछता हूँ। हाँ नित्या बताओ। सर मुझे ये ग्लास वाला पार्ट नहीं समझा। कौन सा बताओ? जो आपने रेड कलर का 1 ग्लास वाटर के नीचे लिखा है, राइट? 10 माइनस 1/2 × 16। हाँ, तुम्हें एक का मोल मालूम रहे तो दूसरे का मोल निकालना बताया। हाँ, किसका मोल मालूम है तुम्हारे पास? हमें शुगर का पता है। हाँ, तो 2 टीस्पून शुगर रिएक्ट्स विथ 1 ग्लास ऑफ वाटर। यस सर। So 16 teaspoons sugar will react with how many glass of water? 8 ग्लास। 8 ग्लास। वो रेशियो कैसे लेते हो? जिसको निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, हाँ, और भाई जिसका पता है वो जिसके नीचे। थ्रू निकालना, हाँ वो नीचे इनटू इसका नंबर ऑफ मोल। यस। 8 ग्लास वाटर से रिएक्ट किया था बच्चा 2 ग्लास ही ना। हाँ। सिरप कैसे बनेगा? 2 टीस्पून से 1 ग्लास सिरप, हाँ। तो 1 टीस्पून से 1/2, यही रेशियो है ना, 1/2 यही मेन है, ये रेशियो लिखना ही मेन है, 1/2 यही नहीं समझ में आता। तो यस 16 सर। से कितना होगा, नहीं समझ में आया तो यूनिटरी मेथड ले लेना। 2 टीस्पून से 1 ग्लास सिरप, सो 1 टीस्पून शुगर से 1/2 ग्लास सिरप, सो 16 से 1/2 into 16। क्लियर? यस सर। आसान नहीं, तुम्हें क्लियर हुआ? सानवी, तुम्हारा भी डाउट था, बताओ जल्दी। नहीं हुआ तो फिर से पूछो, बताओ तो। समझ आ गया ना? ठीक है। अब देखो, ये था कि तुम्हें इस रेशियो में, एक रेशियो मैंने दे दिया। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एक रेशियो बता देता है कि तुम्हें इसी रेशियो में सबको यूज करना है। 1 ग्लास वाटर, 2 स्पून शुगर, और इस तरह से यूज कर देना है ना। अब ओके, ये सबको क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट करते हैं। मान लो कि एक टायर असेंबली शॉप है तुम्हारा, टायर और ट्यूबलाइट्स वगैरह असेंबल करते हो, तो व्हाट यू टेक कार का एक मेन बॉडी तुम्हारे पास आता है, सब कुछ लगा हुआ आता है, बस तुम्हें क्या करना होता है कि तुम 4 टायर्स उसमें फिट करा देते हो। और हेडलाइट का भी तुम्हारे पास बिजनेस है, तो तुम 2 हेडलाइट फिट करा देते हो, बस कार पूरी तरह से बन जाती है। तो 1 कार असेंबल्ड, नाउ इट इज रेडी टू बी सेल्ड इन द वाटर, सॉरी इन द मार्केट, assembled. So one main body, you fit 4 tires in this and 2 headlights and 1 car is assembled. So initially, suppose you are having the 7 main body of the car, 7 कार आया हुआ है तुम्हारे पास, टायर और हेडलाइट फिट करना। अब तुमने देखा टायर तुम्हारे पास 20 है, 20 टायर्स है, और हेडलाइट 12 है तुम्हारे पास।
अब तुम 4 टायर उठाओगे, 2 हेडलाइट उठाओगे, एक में फिट कर दोगे। क्लियर है? अभी तक कार्य संबल एक भी नहीं था। तो ये 7 क्या है, मेन बॉडी है ना। तो आफ्टर 2 डेज में आता हूं तो तुम कितना कार्य संबल कर पाओगे, और जो बचेगा वो कितना बचेगा। सब कॉपी पेन यूज करो। ये हो गया, मतलब लिमिटिंग एजेंट क्लियर हो गया। सबके अमाउंट बताना, कार जितना संबल हुआ, जो बच गए तो वो कितने कितने बचेंगे। कुछ लोगों के आंसर आ गए, 3-4 लोगों के सही आए। हाँ, सो हम करेक्ट है। सिद्धि भी, अगस्त, अक्षत, वेदांत, श्रेयस, सबका राइट आ रहा है। त्रिषा, क्रिश, अभी तक सबका सही है। श्रेयस, 1 मेन बॉडी नहीं होगा, थोड़ा ध्यान से देखो। बाकी सब सही था तुम्हारा। हाँ, वेदांत करेक्ट है। वंश, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है तुम्हें पास, 7 ये है, 20 टायर और 2 हेडलाइट है, तो कितने कार बना के दे पाओगे तुम? हाँ, साहिब, सही है। आयुषी सही है। सबका सही है, मतलब सबको समझ में आ गया। ये बताओ, लिमिटिंग रेजेंट कौन सा है? टायर है। इस क्वेश्चन को एक्चुअली क्या लिखना था ना, a प्लस 4b प्लस 2c गिव्स आउट d, ऐसे भी लिख सकते थे ना। a प्लस 4b, ये 4b हो गया, ये 2c, c कोई और कंपाउंड है, इक्वल टू 1d, ऐसे होगा ना। तो ये नंबर ऑफ मोल दे देगा, 7 मोल, 20 मोल, 12 मोल तक कितना लिमिटिंग रेजेंट होगा। तो सबसे पहले जो मिस्टेक होगा, जिसने मान लो कि बुकलेट 2-3 बार किया तो उसका मिस हो जाएगा। जो 8-10 बार कर गया बुकलेट, उसका मिस कभी नहीं होता। हाँ, तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा लिमिटिंग रेजेंट कौन सा है, मेन बॉडी की, टायर की, हेडलाइट, कौन सा सबसे कम अमाउंट में। तो तुम देखोगे सबको डिवाइड करेगा, 7 मेन बॉडी है और एक मेन बॉडी, मतलब तुम 7 बार मेन बॉडी को ले सकते हो। 20 टायर से 4-4 टायर करके फिट करेंगे, मतलब जो गिवन अमाउंट है डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट, 20/4 टायर्स हम लोग के बाद 5 कार के लिए सफिशियंट है। 5 टाइम्स यू कैन यूज इट, 20/4। तो रेशियो ऐसे ऐसे याद कर लेना, हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स बाई कोएफिशिएंट। 20/4 5 हो गया। इसका कितना हो गया, 12 हेडलाइट, और ये क्या है, 2 हेडलाइट, दो दो करके यूज करोगे, कितना बार के लिए सफिशियंट है, 12/2, 6 टाइम के लिए सफिशियंट है ना। तो हेडलाइट 6 टाइम्स होगा। तो कौन सबसे जल्दी खत्म हो गया, 5 टाइम्स टायर यूज हुआ, तो यही लिमिटिंग रेजेंट होगा। तो लिमिटिंग रेजेंट कैसे याद करोगे, उसका गिवन नंबर ऑफ मोल बाई कोएफिशिएंट। यहां तो समझ में आया, बट जैसे ही क्वेश्चन में जाओगे ना, तुम ये स्टेप भूल ही जाओगे, नंबर ऑफ मोल बाई कोएफिशिएंट करके निकालना था। और अभी नहीं, 1 साल के बाद भी मैं पूछूंगा तो देखो रॉन्ग बताओगे तुम लोग। गिवन नंबर ऑफ मोल बाई कोएफिशिएंट करोगे तो ये आता है। ये क्लियर हुआ, लिमिटिंग रेजेंट कैसे करना है, क्लियर, यस नो? जिसका यस है ठीक है, नो बताओ। ओके, सबका यस है, ठीक है। तो जो टायर हो गया वो हम लोग मालूम चल गया कितना हो गया, 0, मतलब 2 दिन के बाद आऊंगा तो तुम बोलोगे सर टायर खत्म हो गए। तो टायर खत्म होने से पहले कितने मेन बॉडी को यूज कर गए, ये रेशियो लिखना आना चाहिए। 4 टायर के लिए 1 मेन बॉडी, रेशियो 4:1 का है ना। तो 20 टायर कितने मेन बॉडी को यूज करेगा, ऐसे भी लिख सकते हो, 4 टायर्स यूजेज 1 मेन बॉडी, सो 1 टायर के लिए 1/4, सो 20 के लिए। तो यही तो कोएफिशिएंट है ना, इसका कोएफिशिएंट भाई, जिसका लिमिटिंग रेजेंट का कोएफिशिएंट, उसी के थ्रू सारे कैलकुलेशन थे। सारे कैलकुलेशन लोग किसके थ्रू करना है, इसके थ्रू, लिमिटिंग रेजेंट के थ्रू। तो ये कितना हो जाएगा, अब यहां समझ में आ गया तो सब हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये
कितना हो गया 7 तो पहले था, कितना यूज होगा ये रेशियो जो मैं अभी लिख रहा हूं 1/4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना, 1/4 लिखना, ये सही से क्लियर करना 1/4 क्यों, इंटू 1/20, तो ये 2 मेन बॉडी बच गया तुम्हारा, क्लियर। और हेडलाइट कितना बच जाएगा 12 पहले था, माइनस ये रेशियो क्या लिखे हम लोग, इसका जिसका फाइंड करना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, बाय लिमिटिंग रेजेंट उसका कोएफिशिएंट नीचे, इनटू 20, तो ये तुम बताओगे 2 हेडलाइट्स बच गए। और कार कितना असेंबल हो गया, इस जिसका फाइंड करना है कोएफिशिएंट का रेशियो ना, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ लिमिटिंग रेंज कितना है 4 इनटू 25। क्लियर सबको, यस नो? ओके, सबका यस आया हुआ है, ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ इफ आई गिव यू a plus 2b gives out 3c, इसका दिया 10 मोल, ये गिवन है 16 मोल, ये 0 था, तो व्हाट विल बी द कंडीशन एट t इक्वल टू t? कौन कितना बचेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा? ओके, तो b इज लिमिटिंग रेजेंट, सबको क्लियर है? नहीं क्लियर है, ओके, इसको नहीं क्लियर है, एक आंसर आया था नहीं क्लियर है, सार्थक और लोगों का सबका आंसर आया हुआ है, राइट, ठीक है। 2 moles of a left, 2 moles left, a left 24 moles ही बता रहे हो तुम लोग, है ना, 24 2, नो प्रोडक्ट, त्रिशा का एक नो प्रोडक्ट आया, क्यों? और अक्षत के अकॉर्डिंग बी हो गया, रिमेनिंग ए, एक त्रिशा और एक सार्थक। हाँ चलो बताओ, तुम्हें कैसे मानते हो यार, ए का एक बार में 1 मोल उठाओगे, बी का 2 मोल उठाएंगे तो 3 मोल सी बनेगा, यही है ना? तो तुम ए कितना बार यूज कर सकते हो, कितने बार के लिए सफिशियंट है तुम्हारे पास, एक एक करके मोल ले जाओगे, 10/1 10 टाइम्स ना, और बी 16/2 8 टाइम्स ना। देखो अभी सिरप करके पूछा तो सबने आंसर किया, वो तो सेम पार्ट था ना, सिरप में भी तो यही लिखा था मैंने, 1 ग्लास पानी 1, 2 टीस्पून शुगर और सिरप बन गया, तो तुमने बताया ना ये दोनों में लिमिटिंग रेजेंट कौन सा है, कैसे किया, सिरप ग्लास बताया कि 10 बार के लिए सफिशियंट है, और शुगर 8 टाइम्स में ओवर होगा, तो ये भी तो 8 टाइम्स में ओवर हो गया, तो सबसे पहले ओवर कौन सा हो गया, बी इज द लिमिटिंग रेजेंट, थोड़ी देर बाद आओगे तो 0 बच जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग रेस्ट का कैलकुलेशन होगा ना, यही दो का यूज करके 2 और 16, ए कितना बच जाएगा 10, माइनस ये रेशियो क्या है 1, 1 क्यों, ए का कोएफिशिएंट 2, ये बी का कोएफिशिएंट, जिसका फाइंड करना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, भाई जिसके थ्रू फाइंड करना हो कोएफिशिएंट नीचे, इनटू 16, यही 2 ग्लास बच जाता है, 2 मोल, और यहाँ ग्लास की जगह मोल हो गया। सी का कैसे फाइंड होगा, 2 मोल बी से 3 मोल सी, तो 1 मोल से 3/2,
into 16 more 24। समझ में आया? सबको समझ में आ गया था, सबने आंसर दे दिया। रुको, जिन लोग से नहीं आया था वो बताओ। फिशा का तो हो गया। और हाँ सार्थक, समझ में आया ये? हाँ बस सार्थक का बचा हुआ है। सार्थक समझ में आया कि फिर से बताऊं? ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट, तो गाइडलाइंस इसका लिख देता हूं, नहीं तो तुम बार बार सोचोगे करना कैसे था। गाइडलाइंस टू सॉल्व लिमिटिंग ग्रेडियंट क्वेश्चन। लिमिटिंग ग्रेडियंट मतलब दोनों का मोल दिया रहेगा, ए बी सी जितने हैं सब सारे रिएक्टेंट का मोल दिए रहेंगे। तुम्हें बताना होगा कि कौन सा पहले जीरो होगा, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग बाकी डैमेज होंगे। तो पहला क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्म। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द रिएजेंट। ये तो कैलकुलेट कर लोगे। कैसे आता है नंबर ऑफ मोल्स? वही तीन फॉर्मूला, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, गिवन मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम बाय 22.4, यही था ना। एक बार सबका मोल मालूम चल गया तो राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बैलेंस चाहिए कि किस रेशियो में रिएक्ट करता है। कई बार अनबैलेंस छोड़ दोगे, वहां भी रॉन्ग होगा। बट ये इसी बुक का 10 बार बना दोगे, कभी कोई क्वेश्चन नहीं रॉन्ग नहीं होगा। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक बार इक्वेशन लिख दिया तो फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट वो कैसे आता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय कोएफिशिएंट। लोअर होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट, जिसका नंबर ऑफ मोल्स बाय कोएफिशिएंट लोअर है वही लिमिटिंग रिएजेंट है। 4, एक बार लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल। एंड फिफ्थ क्या होगा? जो भी पूछे नंबर, मास, वॉल्यूम, जो भी पूछे तुम कैलकुलेट कर लोगे ना। नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन है, मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। यही था ना ये। मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा था, नंबर ऑफ मोल्स तो सबका मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन कर देना। मास पूछा तो क्या था फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। वॉल्यूम पूछ दे तो इट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर। क्लियर हुआ क्या क्या करना है? एक बार गाइडलाइंस देख लो। फर्स्ट एंड फोर्थ तो मोल का सबका मोल निकालो, उसके बाद नंबर ऑफ मोल बाई कोएफिशिएंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। ये मालूम चल गया कौन सा लिमिटिंग रेजेंट है। एक बार मालूम चल गया कौन सा लिमिटिंग, तो उसी के थ्रू उसी रेशियो का यूज करके सबका कैलकुलेट करके बताना है। लिमिटिंग रिएजेंट डैमेज होने से पहले पहले किसके कितने मोल से रिएक्ट करेगा ये बताना होगा। क्लियर? तो देखो, तो 56 ग्राम नाइट्रोजन प्लस 24 ग्राम हाइड्रोजन। तो तुम्हें बताना है कि मास ऑफ NH3 फॉर्म्ड इक्वल टू व्हाट। एक बार ट्राई करो, फिर देखता हूँ। थोड़ा रॉन्ग होने दो, जो भी हो रहा है रॉन्ग राइट। N2 plus 3s2 gives out 2NH3, यही बैलेंस इक्वेशन होगा ना। N2 plus H2 gives out NH3, बैलेंस करो। पहले स्टेप से पहले इसका मोल निकालो। किसका मोल निकालना होगा? अच्छा पहले अटेम्प्ट करो, बताओ मुझे एक बार। तुम लोग भी अटेम्प्ट कर लो 2 मिनट, फिर बताओ।
इस मेथड से 56 ग्राम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कितना दिया था, 12 ग्राम दिया था ना, वही ले लेना। वन 36। देखते हैं। एट मोल NH3 68 ग्राम। ओके फर्स्ट इफेक्ट, फर्स्ट क्या था, पहला कैलकुलेशन नंबर ऑफ मोल, केमिकल इक्वेशन सॉल्व करना हो, ये लिमिटिंग रेजेंट है, जो भी है, पहला कैलकुलेशन है नंबर ऑफ मोल्स। तो मास ऑफ N2 बाई मोलर मास ऑफ N2, इक्वेशन से कोई मतलब नहीं हम लोग को, पहले मोल तो ले आए। 56/28 इसका हो गया 2 मोल। मोल कैलकुलेशन के लिए इक्वेशन की जरूरत नहीं है। उसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 की बात करें तो उसका अपना मास बाई उसका मोलर मास, तो उसका अपना मास कितना है 24 बाई मोलर मास 2, ये हो गया 12 मोल। इसका 2 मोल उसकी 12 मोल से रिएक्ट किया, यही है ना। इसका 2 मोल और इसका 12 मोल है। अब हम लोग को दूसरा स्टेप क्या था, जब सबका मोल आ गया तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एकदम स्टेप्स अच्छे से याद कर लेना। सबका मोल निकालो, कोई भी स्टेप पहले नहीं कि बैलेंस इक्वेशन पहले मत लिखना, वरना वो भी रॉन्ग कर बैठोगे। मोल्स पहले, फिर बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। अब सबका T = 0 पे कितना मोल था, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ उस समय इसका 2 मोल था, उसका 12 मोल था, 0 था। तो विच वन इज लिमिटिंग रेजेंट, ये है 2/1 और दूसरा है 12/3 4 और ये 2। इसको रफ में करो, माइंड में करो, बेटर है, इसको लिखना नहीं सही है, बैक साइड में रखना, नहीं रॉन्ग कर देगा। तुमने इसको उठा के कॉपी करके इधर लेकर आया ना, तो ये सब रॉन्ग हो जाएगा इधर। तो ट्राई करो बैक साइड में या रफ में कहीं करने का। एक ही मोल लोगे तो 2 बार लिया, खत्म हो गया। H2 का 3 मोल करके लोगे तो 12/, तो ये तो N2 ही पहले ओवर हुआ ना, तो N2 0 हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग सब होगा। तो H2 का मोल कितना बचेगा 12 माइनस, यही रेशियो की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये रेशियो सही से समझ लेना। जिसका फाइंड करना है उसका कोएफिशिएंट नीचे ऊपर, बाई जिसके थ्रू फाइंड करना है लिमिटिंग रेजेंट उसका कोएफिशिएंट नीचे। ये रेशियो 3/1 का होगा, मतलब 1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्ट किया, तो 2 मोल रिएक्ट्स विद 3 × 2 इतना ना 6, तो ये कितना बच जाएगा 6 मोल बच जाएगा। और इसका कितना बच जाएगा 2/1,
into 2, ये 4 मोल। 4 मोल NH3 मतलब अब इक्वेशन का काम खत्म। 4 into मोलर मास ऑफ NH3 वो कितना 17 ना, 4 into 17 68 ग्राम। क्लियर? यस नो? नहीं क्लियर है तो कौन सा स्टेप नहीं क्लियर हो वो बताना। यस यस यस, एक नो आया, कौन सा? देखो किसी एक का नो है, नहीं समझना है। ऐसा बताओ कहाँ पे डाउट है, वो स्टेप बताओ मुझे। अनम्यूट कर रहा हूँ तुम्हें, बताओ। हाँ बस अनम्यूट किया तुम्हें, बताओ। तो नहीं एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे क्लियर होगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें गिवन है how many grams of Fe can be formed from 1 gram carbon monoxide and 5 gram Fe2O3। 1 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड 5 ग्राम Fe2O3 है। ये 1 ग्राम है और ये 5 ग्राम है। फर्स्ट स्टेप क्या था, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो गया, इसका मास 1 बाई इसका मोलर मास 12 प्लस 16 28। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3, पहला स्टेप था दोनों का मोल तो निकाल ले, ये तो हर जगह कॉमन है, सबसे पहले मोल निकाल लेना, उसके बाद इक्वेशन के चक्कर में पड़ना। इसका मास बाई इसका मोलर मास होगा 56 into 2 112 प्लस 48 160 ना, ये कितना हो गया 5 by 160 1 by 32 मोल। कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है,
नहीं बता सकते, बिना इक्वेशन के नहीं बता सकते ना, कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है ना, तो पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन। श्रेयस ये रॉन्ग नहीं, यही मैंने बोला था कि रॉन्ग होगा, तुम बिना केमिकल इक्वेशन के ही बता दोगे, जो कम दिखा वही कर दोगे, वो नहीं भाई, कोएफिशिएंट करना था ना, बताया था ना 1 ग्लास पानी लो 2 टीस्पून शुगर लो, तो किस रेशियो में यूज हो रहा है वो मैटर करता है ना। जैसे 20 टायर्स तो 20 थे, सबसे ज्यादा थे, और वही लिमिटिंग इंग्रेडिएंट पड़ गया, क्यों एक बार में 4 टायर यूज होता है। ये दोनों में किसका मोल है कम है, इसको देख के तुम आंसर कर देंगे, बहुत लोग यही करेंगे, 99% ऑफ द क्राउड यही करके आएगी, बट जिसने ये याद कर लिया सही से गाइडलाइंस कि नहीं कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद ही डिसाइड होता है, तो उसका राइट आएगा, बट वो क्राउड 1% होता है आईआईटी में, 1% इस क्राउड को याद रहता है कि बाई कोएफिशिएंट करने से नंबर ऑफ मोल्स आ ये लिमिटिंग रिएजेंट आएगा। Fe2O3 plus 3CO क्या आता है 2Fe plus 3CO2, टाइम t इक्वल टू 0 पे कितना हो गया, ये 1/32 मोल था और ये 1/28 मोल, ये 0 0। अब t इक्वल टू t पे निकालें, इतना तक क्लियर है यस और नो? नहीं तो फिर पूरा स्टार्टिंग से समझाना पड़ जाता है, हर स्टेप को बताते जाओ, यहां तक क्लियर है यस नो? ओके, तो यहां से मुझे बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? Fe2O3 कैसे डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट किया ना, सबका आंसर Fe2O3 है, बाई कोएफिशिएंट किया कि नहीं किया ये बता दो। नित्या बोलिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ओंकार कार्बन मोनोऑक्साइड, बाकी लोग Fe2O3, तो कौन सा करेक्ट है? त्रिशा कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। सो हम Fe2O3 के फेवर में बहुत लोग हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के फेवर में 2-4 लोग, तो क्या राइट है? Fe2O3 के फेवर में बहुत हो गए, 80% क्राउड Fe2O3 के फेवर में। कैसे फाइंड किया Fe2O3? एनीवन? CO, अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, रिया, सिद्धि, कृष, शार्दुल, त्रिशा, ओमकार, नित्या CO बोल रहे हैं, और बाकी लोग रिया, ओ तुमने पहले Fe2O3 बोला था, सिद्धि ने भी Fe2O3 बोला था, ओके, तुम लोगों ने आंसर चेंज किया। अक्षत, सोहम, आदित्य, अंश, आयुषी, तुम लोग का आंसर Fe2O3 है। यही स्टेप मैंने बोला था ना कि इस स्टेप में रॉन्ग हो जाएगा जाके। तुम्हें क्या करना था, कोएफिशिएंट निकालने वाला कंसेप्ट याद करो, लिमिटिंग ग्रेडिएंट कैसे करते थे। लिमिटिंग ग्रेडिएंट का कंसेप्ट क्या था, नंबर ऑफ मोल्स बाई कोएफिशिएंट, ये था ना। तो Fe2O3 का नंबर ऑफ मोल कितना 1/32, बाई कोएफिशिएंट क्या है 1, और यही मैंने बोला कि रफ में करना, सामने कर दोगे तो रॉन्ग कर बैठोगे, ये 1/32/1, फिर भी कई लोग सामने करेंगे, रॉन्ग होते रहेगा उनका, ये 1/32 टाइम्स यूज कर पाओगे, ये 1/28/3, ये 1/84 टाइम्स यूज कर पाओगे। और टायर वाला कंसेप्ट याद करो, टायर 20 जरूर था, बट 4 टायर गया, 5 बार में ही खत्म हो गया।
कार्बन मोनोऑक्साइड एक बार में तीन तीन मोल यूज करोगे, 1 मोल 2 3 मोल CO। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना के लिए सफिशिएंट है, 1/84 टाइम्स। तो लिमिटिंग रेंज कौन सा देखेगा, जो लोअर है ना, तो इसमें ये कितना था, 1/32 था, ये लोअर है, यही लिमिटिंग रेजेंट होगा ना। लिमिटिंग रेजेंट वो जिसका रेशियो लोअर आ रहा हो, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया तो ये 0, ये 0 मोल। ये सबको क्लियर हुआ, यस नो? कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड लिमिटिंग रेजेंट है, फिर देखेंगे आगे। और बहुत डिस्टर्ब है। Fe2O3 plus 3CO gives out 2Fe plus 3CO2, यही है ना? ये है 1/28, सॉरी 1/32 मोल, 1/28 मोल। सो कौन सा लिमिटिंग रेजेंट है, यही प्रॉब्लम आता है सबको। ये सबको क्लियर हुआ, लिमिटिंग रेजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड है, तब हम लोग आगे बात करें। क्लियर है, यस नो? यस यस, नो, यस यस यस। अंश का भी नो है, ओके। तो लिमिटिंग रेंज फाइंड करने के लिए कंसेप्ट क्या था, एक ही कंसेप्ट है, वही मैंने बताया था कि वही रॉन्ग करते रहोगे, इसको रफ में जाना, ठीक है? रफ। वहां पे बात करना, लिमिटिंग रेंज कैलकुलेशन, वो स्टेप नंबर ऑफ मोल्स बाय कोएफिशिएंट, यही करना था ना। जिसका लो होगा वही लिमिटिंग एजेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स इसका कितना है, Fe2O3 का 1/32 बाई कोएफिशिएंट 1 है, ये 1/32 टाइम्स यूज होगा। इसका नंबर ऑफ मोल 1/28, बट इसका कोएफिशिएंट 3 है, तो 1/84 मोल होगा, 1/84 टाइम्स यूज होगा, तो यही लोअर है, इसलिए हाँ रिया, अभी क्लियर हुआ? और अंश? ये लिमिटिंग रीजेंट है, ये अभी क्लियर हुआ? डाउट किसको था, रिया और अंश को? क्लियर हुआ अभी? लिमिटिंग रीजन का कैलकुलेशन क्या है कि उसका अपना मोल बाई कोइफिशिएंट, इसका कोइफिशिएंट 1 है और इसका अपना मोल बाई कोइफिशिएंट ये 3 था, तो ये लोअर है, तो ये लिमिटिंग रेजेंट होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड लिमिटिंग रेजेंट है। क्लियर, यस नो? तब आगे करूंगा, नहीं तो फिर यही स्टेप क्लियर नहीं होगा तो क्या करेंगे?
हाँ रिया, एग्जैक्टली लिखो किस कैलकुलेशन में डाउट है तुम्हें। अच्छा वो कैलकुलेशन 1/28/3 को 3/28 नहीं हो सकता क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। देखो तुम्हें मैथमेटिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम है कि 1 बाई, तुम ये लिखना चाहती हो ना, मतलब योर डाउट इज कि 1/28/3 को 3/28 नहीं लिख सकते क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता ये कैलकुलेशन। ये 1/28 है तब एक्चुअली ये 3/1 है। तो तुम्हें जब a/b/c/d होना, इसको लिखते हो a/b इंटू d/c, ऐसे d ऊपर चला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब कैलकुलेशन लिखोगे तो ये 1/28 इंटू ये 1 ऊपर गया 3 नीचे, ऐसे। हाँ सबको क्लियर हो गया ना कि 1/84 कैसे लिखा? ठीक है, तो और किसी का प्रॉब्लम था देखो। हाँ अंश का, अंश क्लियर है ये? नहीं तो बताओ कहाँ पे डाउट है। हाँ क्लियर हो गया, चलो ये तो अच्छा हो गया कि इतना क्लियर हो गया लिमिटिंग रेंज कैसे फाइंड करना, नंबर ऑफ मोल बाई कोएफिशिएंट। अब मुझे बताओ, इसी से सबका मोल कैलकुलेट करना होगा ना, तो 3CO और CO2 ही मेन है जिससे हम लोग सबको कैलकुलेट करेंगे, ये रेशियो 3 और 1/28। Fe2O3 का कितना बच जाएगा, 1/32 माइनस, ये रेशियो लिखना ही मेन था, ये रेशियो कितना होगा, Fe2O3 का कोएफिशिएंट 1 बाई CO का कोएफिशिएंट 3 इंटू 1/28, यही मोल होगा ना। Fe का कितना होगा 2 बाई इसका कोएफिशिएंट 3 इंटू 1/28 मोल। और सीओ का लिखना पड़ा था 3, इसका कोएफिशिएंट बाई लिमिटिंग रेंज का कोएफिशिएंट 3 बाई 1/28 मोल। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम, मतलब क्लियर है, यस नो? हाँ तो ये केमिकल इक्वेशन है जो ये लिखना बताया इसको। हाँ, इसको केमिकल इक्वेशन से क्या कर सकते हो, एक्चुअली करना क्या था कि ये 3 मोल सीओ से 2 मोल एफई बनता है, ये रेशियो दे दिया गया कि 3 से 2 बनता है, तो 1 से 2/3, सो 1/28 से 2/3 इंटू 1/28 ना। फिर 3 मोल सीओ से 3 मोल CO2 बनता है ना। तो 1 मोल से 1 मोल बनेगा, मतलब 1/28 से 1/28 मोल CO2 बनेगा। ये CO2 आ रहा है ना, CO लिख दिया था। हाँ उसी तरह यहाँ पे हम लोग बात करें तो 3 मोल से इसका 1 मोल, 3 मोल रिएक्ट्स विथ 1 मोल, 1/28 रिएक्ट्स विथ 1/3 इंटू 1/28, ये रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है। 1/3 इंटू 1/28 ये रेशियो लिखना है, यही नहीं क्लियर होता है, इस पर थोड़ा सोचना घर पे बैठ के, अच्छे से सोचना है कि ये गलती ना हो, ये वाला स्टेप। ये आ गया तो पूरा केमिकल इक्वेशन आ गया, यही मैं पिछले लेक्चर से बता रहा हूँ, ये रेशियो लिखना आना चाहिए। और एक बार आ गया तो जिसका मास चाहिए वो ले लो। किसका मास चाहिए, किसका मास चाहिए था, आयरन का ना। आयरन का मोल कितना आ गया, 1/42 मोल आया ना। 1/42 इंटू उसका मोलर मास, एटॉमिक मास 56 ग्राम। CO2 का चाहिए था तो 1/28 मोल आया है इंटू इसका मोलर मास 44 ग्राम। मोलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। Fe2O3 कितना बच गया ये पूछा गया, 1/32 माइनस 1 बाई ये कितना आ गया 84 इंटू इसका मोलर मास, वो निकालोगे तो 56 इंटू 2 112। हाँ अभी तो निकालो 160 ग्राम। उसके बाद किसी का भी मोल निकाल लो। सोच लो, डन ये। तो तुम्हें जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने अप टू 24 तक करने हैं इससे। नेक्स्ट करें, ओके।
मिक्सचर के वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे? एक ही चीज ध्यान रखना, ऑलवेज राइट सेपरेट इक्वेशन। कभी भी लिखो तो सेपरेट इक्वेशन लिखो, कंबाइंड इक्वेशन नहीं लिखना। जैसे जो क्वेश्चन असाइनमेंट दिया है उसमें क्वेश्चन नंबर 50 है, उसमें 0.96 ग्राम रेसिड्यू मिला अपॉन हीटिंग व्हाट 1.84 ग्राम मिक्सचर ऑफ CaCO3 एंड MgCO3। 1.84 ग्राम का मिक्सचर को हीट करोगे तो 0.96 ग्राम रेसिड्यू आया। तो तुम्हें बताना है कितना ग्राम CaCO3 था और कितना ग्राम MgCO3 था। क्वेश्चन नंबर 50 देखोगे तो होगा। तो मान लो CaCO3 का पूछा है कि कितना अमाउंट रहा होगा। सपोज x ग्राम CaCO3 है, मतलब इसका x बाई मोलर मास 100 होता है, x बाई 100 मोल। x ग्राम CaCO3 हो गया तो मास ऑफ MgCO3 कितना बच गया? टोटल मास 1.84 था, तो 1.84 माइनस x 1.84 1.84 माइनस x ग्राम, ये होगा 1.84 माइनस x बाई 24 प्लस 60, 24 प्लस 12 प्लस 48 मोलर मास कितना आ जाएगा? 24 प्लस 60 मतलब 84, इसका 84 मोल है। कितना क्लियर हुआ? यस नो? ओके, मिक्सचर में पूछा था CaCO3 कितना होगा, MgCO3 कितना होगा। ये 1.84 ग्राम मिक्सचर है, पूछा कितना ग्राम CaCO3 और कितना ग्राम MgCO3 होगा कि हिट करने पे इतना ग्राम रेसिड्यू आ जाए। तो मान लो x ग्राम CaCO3 है, x ग्राम CaCO3 है, तो इसका मोल कितना हो गया? x बाई 100 मोल। MgCO3 कितना हो जाएगा? 1.84 माइनस x ग्राम, तो उसका मोल कितना होगा? 1.84 माइनस x बाई 84 मोल। क्लियर हो गया? ओके, एक बार हो गया तो फिर मैंने बताया कि दोनों का कंबाइंड इक्वेशन नहीं, ऑलवेज सेपरेट लिखना। MgO प्लस CO2, ये तो गैस से बाहर निकल जाएगा। रेसिड्यू क्या है? MgO ना। MgCO3 का मोल कितना है? 1.84 माइनस x बाई 84 मोल है। इससे जो MgO आएगा ये 1:1 का रेशियो है, ये भी इतना ही आएगा 1.84 माइनस x बाई 84 मोल। क्लियर? CaCO3 का अलग इक्वेशन लिखना था, वो क्या होगा? CaO प्लस CO2, कंबाइंड इक्वेशन नहीं लिखना था। इसका मोल था ना x बाई 100, x बाई 100 मोल, तो CO भी कितना आएगा? x बाई 100 ही आएगा ना। इसका मास कितना हो गया? x बाई 100 इंटू इसका मोलर मास कितना होगा? कैल्शियम 40 प्लस ऑक्सीजन 16, 40 प्लस 16 56 ग्राम, ये होगा ना। और ये कितना हो जाएगा? इसका भी मास आ जाएगा MgO का 1.84 माइनस x बाई 84 इंटू कितना ग्राम होगा मोलर मास? MgO हो गया 24 प्लस 16 40 ग्राम, ये इसका भी मास आ गया। दोनों मास ऐड करके 0.96 है, जब दोनों मास ऐड करके लिख दे तो 0.96 होगा। दोनों मास ऐड करके कितना हो गया? 0.96 मतलब कितना? 1.84 माइनस x बाई 84 इंटू 40 प्लस वहां से कितना आ गया? 56x बाई 100 और ये मिलके हो गया 0.96 का। यहां से x का कैलकुलेशन होगा ना, मतलब रेसिड्यू का मास मालूम था 0.96। तो रेसिड्यू है कौन सा? MgO और CO, यही दो मिल गया ना। तो तुम्हें MgO और CO का मास निकाला x के टर्म में, अब दोनों ऐड कर दिया तो टोटल जो वो 0.96 है, तो इससे x का वैल्यू आ गया।
क्लियर? यस नो? यस। यस, सबको क्लियर हो गया मिक्सचर? हाँ, तो जितने भी इक्वेशन है सबको अलग अलग लिखना। एक मिनट, हाँ नित्या तुम्हारा डाउट आया, बताओ कहाँ पे डाउट है? हाँ बोलो नित्या, बोलो जल्दी। सर मतलब इसमें हम लोग ने एक्चुअली क्या किया फिर? एक्चुअली मतलब किस स्टेप में डाउट आया? सर मतलब हम लोग ने ऐसे दो सेपरेट इक्वेशंस लेके किया क्या? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, उसमें ये पूछा हुआ है कि इतना ग्राम रेसिड्यू बचा, मतलब एमजीओ और सीओ मिला के इतना बचा हुआ है, ये बताया ना? हाँ। तो कितना ग्राम CaCO3 रहा होगा उसमें? यस सर। तो CaCO3 तुमने मिक्सचर मान लिया x ग्राम था, वही x का वैल्यू चाहिए ना? हाँ। तो CaCO3 से CaO का मास निकाल दिया हाँ। और MgCO3 से MgO का मास निकाल दिया x के टर्म में। यस। अब दोनों मास ऐड करके टोटल मास दिया हुआ है, कितना रेसिड्यू बचा हुआ है? हाँ 0.96 ग्राम। इससे x आ जाएगा ना, यही तो पूछा था कितना वेट था। अच्छा समझ ओके। में आया कुछ? हाँ सर। ये देखो, एक है 2 moles of P4 reacts with 9 moles of O2 completely। तो कहीं भी completely वर्ड सुनना तो ये कंसेप्ट याद आना चाहिए। completely मतलब leaving behind none of the reactant। so number of NP4O6 formed कितना होगा, NP4O10 फॉर्म कितना होगा। ऑलवेज राइट सेपरेट इक्वेशन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्लीटली वाला। इसका मेथड याद कर लोगे तो हो जाएगा, अपने बुक्स में भी है। P4 प्लस O2 क्या बन गया? P4O6, P4 प्लस 3O2, 2P4 प्लस 3O2, यही होगा ना? कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या? नहीं, 2P4 की तो जरूरत ही नहीं थी ना। ये तो डायरेक्ट था ना। हाँ ये हो गया। हाँ दूसरा हो गया P4 प्लस O2, P4O10, यही होगा ना? तो इसमें कंसेप्ट क्या है कि इसका तुमने 1 मोल लिया ना, तो इसका 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट कर सकता है, मतलब 2 मोल P4 कैन रिएक्ट विद 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बन जाएगा, या 1 मोल P4, 2 मोल P4 कैन रिएक्ट विद व्हाट, 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बन जाएगा, मतलब पूरा का पूरा ये बनना रहे तो 2 मोल से ये 6 मोल चाहिए, और इसके 2 मोल के लिए 10 मोल चाहिए, यही है ना? मतलब 100% ये बने तो 2 मोल 10 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, या 2 मोल 6 मोल से रिएक्ट किया। बट जब दोनों बन रहे हैं तो बिटवीन 6 to 10 मोल चाहिए ना? ये भी बन रहा है, ये भी। इसके लिए ये पूरा 100% बनाने के लिए 6 मोल, इसके लिए 10 मोल। ये डेटा बिटवीन 6 to 10 कुछ भी दिया रहेगा, 9 मोल दिया हुआ। तो तुम्हें बताना है कि कौन सा कितना मोल बना। अब मान लो P4 का हम लोगों ने ले लिया x मोल, P4 का। अच्छा नहीं समझ में आया, ये दो इक्वेशन दिया है, P4 प्लस 3O2 गिव्स आउट P4O6। तो मुझे ये बताओ कि P4 का कितना मोल है? 2 मोल। यदि 100% P4O6 बने तो ये 2 मोल के लिए कितना मोल की जरूरत पड़ेगी? 1 के लिए 3 मोल, तो 2 के लिए 6 मोल ना? क्लियर? रेशियो है 1 मोल के लिए 3 मोल, तो 2 मोल के लिए 6 मोल चाहिए। और ये रिएक्शन होता तो कितना होता? 1 के लिए 5 मोल, तो 2 के लिए 10 मोल चाहिए था। यहाँ इसका 6 मोल चाहिए, यहाँ 10 मोल चाहिए।
बट दोनों बन रहा हो तो बिटवीन 6 to 10 कोई भी अमाउंट चलेगा, 7 मोल, 8 मोल, 7.5, 9.5 कुछ भी चलेगा। तो यहाँ पर 9 मोल दिया हुआ है, यही दिया ना। तो बस एक कंबाइंड इक्वेशन नहीं लिखना है, जितने इक्वेशन सबको अलग अलग लिखना है। तो तुम्हें बताना है कि कितना मोल P4O6 बना और कितना मोल P4O10। तो मान लो कि x मोल इसके अकॉर्डिंग रिएक्ट किया, किसके अकॉर्डिंग? P4 के अकॉर्डिंग, पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग। The rest 2 minus x mol will react with the second equation। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन चाहिए इसके लिए कितना चाहिए? 1 के लिए 3 ना, तो ट्रिपल चाहिए 3x मोल। और यहाँ इसके लिए कितना चाहिए? जितना ये उसका 5 टाइम, 5 into 2 minus x मोल। तब जाके ये कितना बनेगा? x मोल। और P4A10 कितना बनेगा? 2 minus x मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3x plus 5 into 2 minus x is equal to what? 9। 10 minus 5x, तो x का वैल्यू हाफ आएगा। तो P4O6 जो बनेगा 0.5 मोल और P4O10 जो बनेगा 2 minus x मतलब 1.5 मोल। तो ये एक मेथड है जिसको लर्न कर लेना, जब भी कंप्लीटली वाला क्वेश्चन दिखे ऐसा करना होगा। तो करना क्या था कि मान लो कि ये बताना था दोनों कितना कितना बना। तो x मोल P4 पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट किया, तो रेस्ट 2 minus x मोल दूसरे के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। क्यों? टोटल मोल तो 2 ही था ना, 2 मोल P4 था, तो x मोल इधर रिएक्ट किया तो 2 minus x इधर रिएक्ट करेगा। इधर x मोल कितने से रिएक्ट किया? 1 मोल 3 से रिएक्ट किया, तो x मोल 3x से रिएक्ट करेगा। या 2 minus x मोल कितने से रिएक्ट करेगा? 5 into 2 minus x मोल। तो ये कितना होगा? 2 minus x मोल। अब दोनों ऐड करके O2 का मोल, पहले इक्वेशन में 3x मोल लगा, दूसरे में इतना, दोनों ऐड करके 9 मोल दिया रहेगा। एक तो डेटा होगा ही। जब ये दोनों का मालूम चल गया तो x निकाल दो, ये दोनों का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस नो? नित्या क्लियर है ना? तुमने लिखा 2 minus x किधर से आया? अभी क्लियर है? तो x मोल था तो ये 2 minus x बचा। तुम्हें एटॉमिक मास सबका चाहिए, एटॉमिक मास तो कहीं से मिल जाएगा, उसका क्या लो, कुछ का ही याद करना है। जैसे एटॉमिक मास किसका हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट में लिख देता हूँ, हो जाएगा। तो सोडियम लिख लेना 23, पोटेशियम 39, ये दोनों में यही चाहिए ग्रुप में। इधर है मैग्नीशियम का चाहिए 24, कैल्शियम का चाहिए 40 है, BMG, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये बाकी का नहीं चाहिए तुम्हें। इधर चले जाओगे तो किसका चाहिए? फ्लोरीन का 19, क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। इतना याद कर लोगे। ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12। और किसका चाहिए तुम्हें? नाइट्रोजन, फास्फोरस 31, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्पत नहीं चाहिए। बोरॉन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का चाहिए, एल्यूमिनियम 27, गैलियम, इंडियम, थैलियम नहीं चाहिए। कार्बन और कार्बन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, तो यहाँ तो हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इधर नॉन मेटल्स में इतना ही का चाहिए तुम्हें। और मेटल्स में जाओगे तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ये सब नहीं चाहिए। स्कैंडियम, SCTI, VCr, MN का चाहिए कहीं कहीं, तो MN 55.3, MnFe चाहिए तुम्हें 56, MnFe, CuNi, CuZn नहीं चाहिए, Cu का चाहिए 63.5, Zn का चाहिए 65.5। इधर क्या होगा? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। सिल्वर का चाहिए तुम्हें 108, गोल्ड का नहीं चाहिए। और जिंक, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का 200। हाँ बस इतना काफी है, इतना लर्न कर लेना। ओके।